ज़कात का सही इस्तेमाल। ज़कात जो है ना, इसका इस्तेमाल रफ़ाई इदारों में गलत हो रहा है। हाँ, कोई हकदार है, उसको दवा, ज़कात की दवा दे दी तो जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकदार नाग, ये जितने भी खैराती अस्पताल है ना, इनमें जनरली तौर पर ज़कात इस्तेमाल होती है। और कहीं अगर हीला होता हो तो हो सकता है होता हो, हमने जो मालूमात की तो हीला नहीं करते, इनको पता नहीं होता, ये डायरेक्ट ज़कात इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़कात में अमीर गरीब सबका इलाज कर रहे होते हैं और पैसे लेके इलाज कर रहे होते हैं। ये इन्हें सस्ता करते हैं या जो भी करते हैं। तो ज़कात का इस तरह इस्तेमाल जायज़ नहीं है। ज़कात ऐसे इदारे को दी भी ना जाए जो गैर शरई इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़कात होगी भी नहीं। तो ज़कात ले ली अगर किसी इदारे ने, ज़कातें भले लेकर इसका शरई हीला कर ले, न किसी शरई तौर पर जो फ़कीर हो उसको दे मालिक कर दे, वो उस पर काबिज हो जाए, कब्जा कर ले। अब वो चाहे तो ये वापस, इन्हें वापस तो नहीं देगा, वापस नहीं दे रहा, चाहे तो अब वो इन कामों के लिए आपको वकील कर दे कि ठीक है आप इलाज करें, या मतलब जो चाहें आप किसी भी जायज़ और नेक काम में इसको सर्फ करें तो हो सकता है। कि समाजी इदारे खाली इलाज नहीं करते ना, और भी समाजी काम करते हैं, गरीबों की इमदाद नकदी की सूरत में करते हैं, शादियों में कुछ शादी मदद देते हैं, कई काम करते हैं। तो इसलिए हर जायज़ और नेक काम के लिए इनको चंदा देना चाहिए और इनको लेना चाहिए। हमें कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी है, खामखा इतने इदारों को मुखालिफ बना लें अपना। हम तो सबकी रहनुमाई के लिए कोशिश करते हैं कि इनको शरई अहकाम बताएं। तो हर समाजी इदारे को, खैराती अस्पताल चलाने वाले को ये चाहिए कि अपना किसी मुफ्ती से राब्ता रखें, वो जैसे फरमाएं इस तरह काम चलाएं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपकी रहनुमाई के लिए, आप इनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे रहनुमाई हासिल कीजिए।